नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन काफी हंगामा देखने को मिला। वहीं सत्र के बाद बाहर निकले नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण आदिवासी समाज को हो रही परेशानी, विशेषकर आदिवासी समुदाय में जो अस्मिता की लड़ाई खड़ी हुई है, ऐसे में सरकार की चुप्पी पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। पूरे संथाल परगना में आदिवासी समाज पर भयंकर गिरावट आया है। देखा कि भाई झारखंड विधानसभा के अंदर यह आखिरी 5वां विधानसभा का आखिरी सत्र है और झारखंड विधानसभा के बाहर भी और झारखंड विधानसभा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने एक ज्वलंत मुद्दे की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश की। हम लोगों ने जो बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण लगातार जो हो रही परेशानी और विशेष करके आदिवासी समुदाय में जो अस्मिता की लड़ाई खड़ी हुई है, माटी बेटी रोटी की जो लड़ाई खड़ा हुई है, उस पे इस सरकार के रहस्यमयी चुप्पी पर हम लोग लगातार जवाब मांग रहे हैं कि भाई आप किस तरह से यहाँ के आदिवासियों की जमीन को लूटने दे रहे हैं, उनके बेटियों के साथ अत्याचार को भी बर्दाश्त कर रहे हैं, यहाँ की मिट्टी भी लूटी जा रही है, आप कुछ नहीं कह रहे। पूरा संथाल परगना में आदिवासी जनसंख्याओं का भयंकर गिरावट आया है। समस्त झारखंड प्रदेश में घटनाएं हो रही है, लेकिन वहाँ भयंकर गिरावट आया है। लेकिन ये राज्य सरकार, जब हम लोगों ने कहा कि भाई दांदू हेम्ब्रम और होपनी मरांडी की जमीन गाय बथान में कैसे लूट ली गई और उस जमीन पे वापस काबिज होने के लिए जब उन्होंने प्रयास किया तो कैसे बांग्लादेशी घुसपैठियों ने उनको मारा, उनको खदेड़ा। केस हुआ 18 तारीख को, उसके पहले की घटना है। वो इलाज कराने के लिए दुमका आए, पहले तो केस नहीं लिया जाने लगा। जब केस हुआ तो अभी तक कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई और जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पाकुड़ के छात्रों ने, आदिवासी छात्रों ने, मूलवासी छात्रों ने केकेएम कॉलेज के छात्रावास में यह लोगों ने तय किया कि हम लोग इसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, हम आंदोलन करेंगे। और कैसे सरकार के इशारे पर एक दिन पहले सारे एसडीओ और सभी को सूचना देने के बाद भी किस तरह से सरकार के इशारे पे पुलिस और पुलिस के वर्दी में गुंडे जाकर के उनके साथ मारपीट किए और पूरे मामले का डाइवर्सन कर दिया। क्योंकि ये जो सरकार है, सरकार एक मुखौटा पहन के रखी है आदिवासी हित की, वो पहन के रखी है यहाँ के मूलवासियों की। अगर यदि उस मुद्दे पे वह रैली निकलती, वो विरोध होता, तो इनका वो मुखौटा लगातार नीचे उतर जाता। इसलिए उसको आदिवासी परिषद से छात्र आवाज बुलंद करेंगे, हम आंदोलन करेंगे। और कैसे सरकार के इशारे पर एक दिन पहले सारे एसडीओ और सभी को सूचना देने के बाद भी किस तरह से सरकार के इशारे पे पुलिस और पुलिस के वर्दी में गुंडे जाकर के उनके साथ मारपीट किए और पूरे मामले का डाइवर्सन कर दिया। क्योंकि ये जो सरकार है, सरकार एक मुखौटा पहन के रखी है आदिवासी हित की, वो पहन के रखी है यहाँ के मूलवासियों की। अगर यदि उस मुद्दे पे वह रैली निकलती, वो विरोध होता, तो इनका वो मुखौटा लगातार नीचे उतर जाता। इसलिए उसको आदिवासी परिषद, छात्र परिषद, पुलिस एक मनगढ़ंत कहानी बना करके उसके ऊपर उन्होंने डायलूट करने का काम किया। लेकिन होपनी मरांडी जी हो चाहे दांदू हेम्ब्रम जी हो, इनको न्याय मिलेगा। और हम लोगों ने सदन के अंदर भी कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ के ऊपर आपकी यह रस्मी चुप्पी सरकार को जवाब देना चाहिए। गोपीनाथपुर में घटना होता है, बकरीद के अवसर पर लोग आते हैं, घुस करके बंगाल के रास्ते घुसपैठिए मारते हैं, घरों को तोड़ते हैं, आप नहीं एक शब्द निकालते हैं क्योंकि वो जनरल समाज के लोग थे। तारानगर में मुहर्रम के नाम पर जुलूस निकाला जाता है, फिलिस्तीन का झंडा दिखलाया जाता है, पाकुड़ के अंदर ही लोगों को मारते हैं। अब इसी 4 परिवार डर के मारे सिर्फ वहाँ रह रहे, बाकी सब भाग गए। आपकी आवाज़ नहीं निकलती है। इलाही नगर में कोई आवाज़ नहीं निकलती है, अपने महोदी में कोई आपका कोई आवाज़ नहीं निकलता। पूरे झारखंड में मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन के झंडे होते हैं, दंगाई किए जाते हैं, लेकिन आपकी आवाज़ नहीं उठते। उल्टे वो हम लोग से सबूत मांग रहे हैं कि आप बताइए जी कहाँ घुसपैठ हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। यहाँ दलितों और आदिवासियों के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है। और अभी आप लोगों ने देखा होगा, पालकोट से एक महादलित परिवार का बच्चा, महादलित नागार्ची डोमरा परिवार का बच्चा नवोदय में पास करता है। ऐसे ही उसका एजुकेशन की बहुत नीचे है उसका आंकड़ा, नवोदय में पास करता है। नवोदय में एडमिशन लेने के लिए उसको कास्ट सर्टिफिकेट जरूरत होता है, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट सरकार बना के नहीं देती है, उनका नहीं बना कर देती है। कहती है खतियान और बाकी जो उनको हो सकता है वो उसका। लेकिन वहीं उधवा प्रखंड में, पाकुड़ के उधवा प्रखंड में, साहेबगंज के उधवा में, ये है खाद्य सार्वजनिक वितरण वो मामला। ये है आपका पीडीएस दुकान, एक जन पीडीएस दुकान सुलेखा बीबी को मिलता है
और वो उनका कास्ट क्या बताया जाता है? एससी। एससी की दुकान सुलेखा बीबी जी को वहां दी जा रही। लाफुल बीबी कास्ट एससी, उसको मिल रहा है क्या? दुकान। एक तो सर्टिफिकेट आप गलत बना रहे हैं, अवैध सर्टिफिकेट बना रहे हैं, वैसे बांग्लादेशियों को यहाँ ला करके एससीओ का भी हक मान रहे हैं और बांग्लादेशियों को सर्टिफिकेट के माध्यम से दुकानें दे करके उनको एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तारफुल बीबी कास्ट एससी ओधवा प्रखंड का, कुलसुम खातून कास्ट एससी, ये सारे जो है सर्टिफिकेट, सेबी बीबी कास्ट एससी, माने उनको ला के बसाना, उनका फर्जी आधार कार्ड बनाना, उनका वोटर कार्ड बनाना, उनसे वोट लेना, और फिर वो कैसे इन सब चीज़ों में घुल मिल करके रह जाए। लुक लाइक हम जैसे ही हैं, बांग्लादेशी जो लोग हैं भारत का ही हिस्सा थे, उनका नाक नक्शा चाल चलन व्यवहार हम ही लोगों जैसा होता है, वो आसानी से घुल मिल जाते हैं। विदेशी होकर के भी जब वो हमारे यहाँ आते हैं तो घुल मिल करके ख़त्म हो जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। ये तो मैंने बताया कि किस तरह से ऐसे पुलिस एक मनगढ़ंत कहानी बना करके उसके ऊपर उन्होंने